हेलो फ्रेंड्स, आज अपने जो टॉपिक है वो है पहाड़ी शैली में कांगड़ा शैली। ठीक है, इससे पहले अपने बसोली शैली का कर लिया। अब पार्ट 2 में कर रहे हैं कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली हिमाचल के पश्चिमी भूभाग में स्थित है। कठोर शासकों का राजवंश था और मुख्य भूमिका किसने की थी? उद्गम विकास में राजा घमंड ने। लेकिन सबसे अधिकांश चरमोत्कर्ष काल किस राजा के समय? संसार चंद के समय। सबसे श्रेष्ठ कार्य है, सबसे अच्छा समय कांगड़ा के राजा संसार चंद के समय है। कांगड़ा शैली में प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? नीरपुर, तीरा, सुजानपुर और नदौन। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम खुशाला, फत्तू और यानी परखू और फत्तू। ठीक है, ध्यान रखे भी चित्रकारों के नाम कांगड़ा शैली के दो केंद्रों के नाम, सबसे श्रेष्ठ राजा। ठीक है, ध्यान रखे भी। वत्सपति गुरेले के अनुसार कांगड़ा शैली में भित्ति चित्र किस रूप में? छोटे रूप में। किसका कथन है? वत्सपति गुरेला का। और अंग्रेजी यात्री मूरक्राफ्ट ने क्या कहा था कि कांगड़ा के राजा संसार चंद को चित्रकला से अधिक लगाव है। ये किसका कथन था? लगाव था, अंग्रेजी यात्री मूरक्राफ्ट ने कहा था। और विजय ने क्या कहा था कि राजा अनिरुद्ध है जो इसका पुत्र है संसार चंद का। और इसके समय में जो वस्तुएं थी यहाँ की मूल्यवान सब कहाँ भेज दी थी अपने बनैयों को? गढ़वाल। यानी अंतिम चित्र कहाँ मिलते हैं? गढ़वाल में। और भूकंप आने से इस शैली का क्या हो गया था? पतन हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब है विषय वस्तु। धार्मिक विषयों में वैष्णव धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा, कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं के साथ साथ रामायण, महाभारत, शिव पार्वती आदि धार्मिक विषयों का चित्रांकन। 12 मासा में 12 महीने, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह, फाल्गुन। ठीक है, और योगावस्था का चित्रण था। षड ऋतु में 6 ऋतुओं के आधार पर ग्रीष्म, हेमंत, वर्षा, शीशर, शरद और शीत, इसमें योगावस्था का चित्रांकन दिखाई देता है। नायिका नायिकाओं में देखो, श्रृंगारिक विषयों में नायिका का अत्यंत रुचिकर विषय रहा। नायिकाओं के रूप परकीय, सबकीय और सामान्य नायिका। नायिकाओं के प्रकार कितने? 8। ये रूप हैं 3, परकीय, सबकीय और सामान्य। लेकिन 8 प्रकार है। वास्क सज्जा नायिका, खंडिता नायिका, अभिसारिका, उत्खंडिता, प्रबलता, स्वाधीन पत्ती का सज्जा, प्रोषित पत्ती का, अभिसंधिता नायिका। तो अपने दो का वर्णन है अपने खंडिता नायिका जिसका इच्छाएं क्या हो जाए? खंडित हो जाए। और वास्क सज्जा जो सज धज कर श्रृंगारत हो, वो वास्क सज्जा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और राजाओं के विभिन्न सवारियों का चित्रांकन, दरबारी दृश्यों का, शासकीय उत्सवों का चित्रांकन हुआ था इसमें। ठीक है, ये पॉइंट याद हो तो वर्णन लिख सकते हैं अपने। इसके बाद कांगड़ा शैली की विशेषताओं में पात्र, नायक के रूप में कृष्ण का और नायिका के रूप में राधा का चित्रांकन देखने को मिलता है। नायिका को सुंदर वलयतम घुमाव है, सुडोल बनाए गए, आंखें धनुषाकार, स्त्रियों के लंबे केस, कंधे पर लहराते, पारदर्शी दुपट्टे चमकते हुए बनाए गए हैं। पुरुषों की सिर पर पगड़ी, सिर पे जामा पजामा, कंधे पर पटका, कमर में कमरबंद चित्रित दिखाए गए हैं। वर्ण विन्यास रंबिक रंग, चमकदार रंगों के बाद सुफियाना मुगल प्रभाव के कारण आया था। हाशिया में लाल पीले पट्टीनुमा हाशिया हैं, लाल पीले रंगों सफ़ेद रंग में टाकरी लिपि में लेख लिखे हैं। ठीक है, और मुगल प्रभाव से युक्त हैं। और भवनों को सफ़ेद रंगों से चित्रित किया गया, क्षैतिज रेखा ऊपर की ओर। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग है, ढोलक, बांसुरी, सितार, मंजीरा, वीणा। आध्यात्मिक विभाग में J.C. फ्रेंच ने क्या लिखा था कि कांगड़ा के चित्रों की कृतियों में उषा व अनिरुद्ध ऋषि रंगों का प्रदर्शन हुआ। पुरुषों में कृतियों में वीरता का भाव है और स्त्रियों के मुख्य कृति में सौंदर्य व शीतलता का भाव दर्शा। ऐसे देखकर लगता है कि इन्हें देखकर ऐसे लगता है कि किसी जादू के संसार में आ गए हों। इतने आकर्षक चित्र थे। ठीक है, जादू टाइप। और इनके अब है पहाड़ी शैली के प्रमुख चित्र हैं साधु, कृष्ण व नायक नायिका। बसोली शैली के ठीक है, 2 शैलियाँ थी ना, बसोली कांगड़ा। तो बसोली शैली में साधु, कृष्ण और नायिका प्रमुख चित्र हैं। साधु कृष्ण व नायिका किसके हैं? बसोली शैली के। तो उल्टा भी याद होना चाहिए भाई। ठीक है, अब इसका वर्णन पढ़ते हैं। साधु कृष्ण में श्री कृष्ण को नीले रंग में दर्शाया गया है, पीले धोती और सिर पर मोर मुकुट है, गले में माला, हाथों में बांसुरी है। कृष्ण जी के पैरों में सैंडल पहने दर्शाए गए हैं। साधु को हाथ में कमंडल है जो कि वस्त्रों में दर्शाया गया है। यह चित्र कहाँ सुरक्षित है? विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। आ गया नायक नायिका। ये बसोली शैली का प्रमुख चित्र है। इस चित्र में नायिका अपने नायक से मिलने देरी रात में आई है। नायिका के समीप भवन का अंकन है, नायक के समीप पेड़ों का अंकन है। और नायक अब समय पर नहीं आने पर सफाई देता दर्शाया गया है, जो उसके हाथों के अभाव से प्रतीत हो रहा है। नायिका के मुख पर नाराजगी का भाव है, अपने हाथों से झटक कर जाहिर कर रही है। ठीक है, ये बताना है नायक नायिका के बारे में, रात्रिकालीन सीन। इसके बाद कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रों के नाम खंडिता नायिका और राधा कृष्ण। बसोली शैली का कौन से थे? बसोली शैली में ठीक है, साधु, कृष्ण और नायिका नायिका, ये वाला। ठीक है, और कांगड़ा में कौन सा था? कांगड़ा में ये वाला
खंडिता नायिका और राधा कृष्ण। तो इसको याद कैसे रखना है, कभी मिस्टेक ना हो। तो कांगड़ा में डे आ रहा है ना, तो खंडिता में भी डे आ रहा है, ठीक है। और जो बसोली शैली था, बसोली सह आ रहा है, तो साधु कृष्ण इसमें है, तो इसका मतलब राधा कृष्ण दूसरे में है, ठीक है। कांगड़ा में डे, खंडिता इधर आएगा डे वाले में, इसका मतलब दूसरे में कौन सा आएगा, जो नायिका नायिका वाला इसमें आएगा, ठीक है, बसोली में। ध्यान रखें भी, मिस्टेक ना करें। इसके बाद नेक्स्ट खंडिता नायिका और राधा कृष्ण। देखो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, ये देखो बसोली शैली में से आ रहा है, तो ये साधु कृष्ण इसमें है, इसका मतलब कांगड़ा वाले में राधा कृष्ण है, ठीक है, ध्यान रखें। और इसमें कांगड़ा में डे आ रहा है, ये डे और डे देखो है ना, इसे खंडिता इसमें, इसका मतलब दूसरे में कौन सा बसोली में नायिका नायिका आएगा, ठीक है। दोनों का अंतर है बता रहा हूँ, ध्यान रखें भी, मिस्टेक ना करें। अब है खंडिता नायिका, इसमें रात्रि, इसमें चित्र में नायिका मतलब स्त्री जो भी है। अब रात भर अपने प्रीतम व नायिका इंतजार करती है, लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद प्रीतम नहीं आता। नायिका की इच्छाएं क्या हो जाए, खंडित हो जाती हैं, जिसे क्या कहा गया था, खंडिता नायिका। और नायिका भेद की चित्र श्रृंखला का है यह चित्र, खंडिता नायिका, यानी जिसकी इच्छाएं खंडित हो जाए उसे खंडिता नायिका कहा गया। दूसरा चित्र इसमें कांगड़ा शैली में राधा कृष्ण, इसमें राधा कृष्ण एक हाथे में चौकी बैठे शीशे को निहार रहे हैं। आईने शीशे की राधा ने अपने हाथों में थामा हुआ है, कृष्ण जी का एक हाथ आईने को थामे दिखाया गया है। चित्र के अग्र भाग में फुहारा है, दोनों तरफ साधिकाएँ या सखियाँ हाथों में माला लिए हुए आपस में पीठ किए बैठी हैं। श्रृंगारिक विषय आध्यात्मिक भाव लिए हुए हैं। जो ये कांच से चित्र प्राप्त हुआ है, गढ़वाल से प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये था पहाड़ी शैली के बारे में। तो विषय वस्तु विशेषता याद करें, कॉमन सामान्य विशेषता, यही सामान्य विशेषता हैं दोनों की, कॉमन लिख दें याद करके, ठीक है। प्रमुख चित्र हो गए इसके, उद्गम विकास, विषय वस्तु विशेषता, ठीक है। तो ये पाठ पूरा होता अपने पहाड़ी कला, इसको बार बार देखें सुने, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।